ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को किसी को भी बेल नहीं दी। अब जहां एक और रिया और शौविक के वकील सतीश मान शिंदे नए सिरे से जमानत दिलवाने की कवायद में जुटे हैं, वहीं दिल्ली से मुंबई तक नारकोटिक्स ब्यूरो के महकमे में हलचल तेज हो गई है। एनसीबी इस पूरे मामले में अब बड़े एक्शन की तैयारी में है। मुंबई से केपीएस मल्होत्रा दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। एनसीबी ने कोर्ट में कहा है कि उनकी जांच प्रारंभिक दौर में है और रिया ने पूछताछ में बॉलीवुड के कई बड़े नामों का खुलासा किया है। एनसीबी का कहना है कि उसने एक पूरा मनी ट्रेल तैयार किया है जिससे पता चलता है कि इस ड्रग्स रैकेट में कई बड़े नाम शामिल हैं। साथ ही यह भी कि इसके लिए पैसा कहां से आता है और कौन कौन देता है। ड्रग पैडलर जैद विलात्रा और अब्दुल बासित परिहार ने भी बॉलीवुड के कई बड़े नामों का खुलासा किया है। इन सभी से पूछताछ की जानी है। एनसीबी अब इस मामले में डॉजियर तैयार कर रही है। डॉजियर यानी सबूतों और दस्तावेजों का वो कच्चा चिट्ठा जो इस पूरे ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करेगा। दिल्ली से मुंबई तक नारकोटिक्स महकमा हरकत में आ गया है। मुंबई से केपीएस मल्होत्रा दिल्ली लौट आए हैं और राष्ट्रीय राजधानी में डॉजियर पर ही राकेश अस्थाना से उनकी मीटिंग होनी है। इसी मीटिंग में एनसीबी आगे का एक्शन प्लान भी तैयार करेगी। बीते दिनों रिपोर्ट आई थी कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने बी टाउन के 25 बड़े नामों का जिक्र किया है। ये वो नाम है जो या तो ड्रग्स लेते हैं या फिर ड्रग्स पार्टी में मौजूद रहते हैं। एनसीबी अब इन सभी के खिलाफ सबसे पहले सबूत जुटाएगी और फिर उन्हें समन भेजकर पूछताछ करेगी। यानी आगे आने वाले दिनों में मुंबई में गर्मी और बढ़ने वाली है। इस बीच सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे भी पूरी तैयारी में है। मान शिंदे नामी वकील हैं और अब वह सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सेशन कोर्ट में बेल याचिका खारिज होने के बाद मान शिंदे अब नए सिरे से पूरी फाइल बना रहे हैं। शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद है, इसलिए उन्हें अब इसके लिए 2 दिन का समय भी मिल गया है। सतीश मान शिंदे को सेशन कोर्ट की कॉपी का इंतजार है, क्योंकि इसी से साफ होगा कि कोर्ट ने नारकोटिक्स ब्यूरो की किस दलील को माना है और किसे खारिज किया है। इसके बाद सतीश मान शिंदे आगे की रणनीति बनाएंगे। दीपेश सावंत और बाकी आरोपियों के वकील भी सोमवार को हाईकोर्ट जाएंगे। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा है कि एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर मिल जाने के बाद हम हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे। रिया पर एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें उनके खिलाफ 27A की धारा भी जोड़ी गई है। इसके तहत यदि कोई नशीला पदार्थ बेचा या खरीदा जाता है या किसी को दिया जाता है या फिर इसको लेकर पैसे का लेन देन होता है तो इसके लिए 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान है। यह गैर जमानती धारा है और इसलिए रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलने में मुश्किल हो रही है। रिया पर एनसीबी के कबूलनामे के मुताबिक सुशांत के लिए ड्रग्स मुहैया करवाने, ड्रग्स के लिए पैसे देने, सुशांत के साथ पेडलर्स से सीधा संबंध रखने, शौविक, सैमुअल और दीपेश को ड्रग्स के लिए इंस्ट्रक्शंस देने का आरोप है। जबकि शौविक की रिमांड कॉपी में उन्होंने कबूल किया है कि वह रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदते थे। सेशन कोर्ट के सामने सतीश मान शिंदे ने कहा कि उनके दोनों ही मुवक्किलों से एनसीबी ने जबरन कबूलनामा करवाया है। रिया ने भी 8 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने यही कहा था। दूसरी ओर एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उनके पास सभी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। ये लोग बाहर निकलकर केस को प्रभावित कर सकते हैं। पूरे ड्रग सिंडिकेट का पता लगाने के लिए उन्हें अभी भी बहुत से लोगों से पूछताछ करनी है। ऐसे में यदि ये आरोपी छोड़े जाते हैं या जमानत पर रिहा होते हैं तो इसका केस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल इंतजार सोमवार का है जब मान शिंदे जमानत याचिका लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचेंगे। साथ ही नजरें एनसीबी के अगले कदम पर भी होंगी, क्योंकि दावा है कि इस पूरे मामले में बॉलीवुड के कई बड़े नाम सलाखों के पीछे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।